My name is Aisha Nazeer, and today we discuss about the first topic is data structures and algorithms. So आज हम अपने बहुत मेजर टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और आज हम उसके पूरे रोड मैप को डिस्कस करेंगे कि हमने इसको किस तरीके से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को रीड करना है और इसको किस तरीके से अचीव करना है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हमारे प्लेसमेंट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इस राउंड को क्लियर करते हैं तभी आप आगे जाते हैं। तो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की तरफ जाने से पहले अगर हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर देखें कि किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हमारे रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट होगी, तो इस तरीके से आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक मीन्स समझ आएंगे कि हम इसको अपनी रियल लाइफ में और ये इतनी क्यों ज़रूरी होती है। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ और वहाँ से हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल्स की, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, अब रेस्टोरेंट में आपको पता है कि आपको एक मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस मेन्यू के अंदर सारी डिशेस होती हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी फेवरेट डिश को चूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है आप ऊपर से नीचे तक एक एक डिश को देखते हुए आएंगे कि मेरी ये फेवरेट डिश है। तो आप खुद देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से डेटा को स्ट्रक्चराइज किया गया है, किस तरीके से डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। इस तरीके से आप बहुत से एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में देखते हैं। अब आप जैसे देखते हैं कि जैसे हमारी स्लाइड्स में शो हो रहा है कि आपके पास जैसे कि आपके पास प्लेट्स होती हैं, ठीक है, आप एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट। तो इस तरीके से आप प्लेट्स के बंडल्स को भी एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉइन्स हो गई, आपके पास आपकी बुक्स हो गई, आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है, आप एक बुक को दूसरी बुक के ऊपर, उसके ऊपर तीसरी बुक, इस तरीके से बुक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्डर की फॉर्म। तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स यही हैं बेसिकली। इसके अंदर आप अपने डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर आप ऐसे एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी आप देखते हैं, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखते हैं, और ये हम सारी टर्म्स आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ आपके फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमें फैमिली की बात करते हैं तो आपको पता है कि फैमिली के अंदर भी एक पूरी हायरार्की चल रही होती है, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर आपके मदर फादर होते हैं, फिर उनके चाइल्ड्स होते हैं, फिर उनके सब चाइल्ड्स होते हैं। तो ये भी आपके पास एक तरीके से एक हायरार्की चल रही है। ये हायरार्की भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपको एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका एक फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक फेसबुक फ्रेंड है, ठीक है, अब आप जानना चाहते हैं कि मेरा जो फेसबुक फ्रेंड है वो और कितने दूसरे फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से कनेक्शंस जो होते हैं, नोड्स बनती हैं आपस में, एक कनेक्शन दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं। तो इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है आपका। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के अंदर एक रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं जो आपकी इसका ना इम्प्लीमेंट हो रही होगी। अगर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बेसिक एजेंडा को डिस्कस करें कि हम इसके पूरे रोड मैप को किस तरीके से अचीव करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को देखेंगे। प्रोग्रामिंग बेसिक्स सबसे पहले फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना होगा। तो ये आपके और हम जो अपने पूरे प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, पूरे रोड मैप को लेकर चलेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे। तो उसमें हम C++ लैंग्वेज को लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम डेटा स्ट्रक्चर से कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर से कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास आ जाती है लिंक लिस्ट, आ जाता है आपके पास स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। उसके बाद फिर हम सॉर्टिंग और सर्चिंग पे आएंगे। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग को रियल लाइफ एग्जांपल्स में आप देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको कोई वर्ड सर्च करना होता है, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड सर्च करना है, आपके पास एक नॉन पर्सन होता है और एक अननोन पर्सन होता है। नॉन पर्सन वो जिसको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की कुछ उसके बारे में कुछ पता होता है कि मेरा जो डेटा वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है, और किसी को नहीं पता होता कि ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो वो क्या करेगा, वो वर्ड को शुरू से लेकर एंड तक
पूरी डिक्शनरी को फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जहाँ तक उसका वर्ड नहीं मिल जाता वो उसको फाइंड आउट करेगा। लेकिन जिसको पता होगा कि डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, वो खुद अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशंस को और कुछ अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो बोलेगा कि ये नहीं, मुझे इन दो चीज़ों के दरमियान ये वर्ड मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सर्चिंग और सॉर्टिंग को भी पढ़ेंगे कि ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के अंदर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसके हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम रिकर्जन पढ़ेंगे, फिर हम ट्रीज और ग्राफ्स। और वन थिंग, ट्रीज और ग्राफ्स का जो आपको पता है कि प्लेसमेंट के अंदर ट्रीज और ग्राफ्स को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बेसिकली ये वो टेक्निक होती है जिसके अंदर आप अपनी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपकी फाइबोनाची सीरीज हो गई हैं, इसको आप डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथम्स के अंदर किस तरीके से यूज़ करेंगे। फिर हम हैशिंग के बारे में पढ़े होंगे कि हैशिंग किस तरीके से होती है, हैशिंग किस तरीके से वर्क करती है। तो ये सब चीज़ें जो है हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के अंदर पढ़ेंगे। सो अब आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम एक प्रॉब्लम्स रोज़ डेली बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि इस प्रॉब्लम के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं आपको पहले से पता है कि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले आपको एरेस के बारे में पता होना चाहिए कि हम एरेस के कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टैक्स पे आएंगे, फिर हम क्यूज़ पे आएंगे, फिर हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, फिर हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, फिर हम ट्रीज पढ़ेंगे। इस तरीके से हम अपने पूरे डीएसए के रोड मैप को फॉलो करके इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आप देखते रहिए, हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर सारी एक डेली बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके तमाम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डीएसए को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।